अगर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में न रोकते तो क्या पृथ्वी बच पाती? हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक पवित्र स्थान है जहां से मां गंगा की दिव्य कथा शुरू होती है। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक महान और धर्मपरायण राजा हुआ करते थे जिनका नाम था किंग भगीरथा। एक दिन राजा भगीरथ को पता चला कि उनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही हैं। ये सोचकर उनका हृदय दुख से भर गया। कहा जाता है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं शांति पाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं और उनकी मुक्ति का एक ही मार्ग था, पवित्र गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। राजा भगीरथ ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वे मां गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। अपने इस संकल्प के साथ भगीरथ हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। हिमालय की बर्फीली वादियों में बैठकर भगीरथ ने मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए गहरी तपस्या शुरू कर दी। सालों बीत गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन भगीरथ की तपस्या और उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। अंततः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से प्रकट हुई। मां गंगा ने भगीरथ की भक्ति को देखकर पृथ्वी पर आने का वचन तो दिया, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। गंगा की धारा इतनी प्रबल थी कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पृथ्वी सब कुछ सह नहीं पाती। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा की धारा को संभाल लें। भगीरथ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। फिर वो दिव्य क्षण आया जब स्वर्ग से गंगा की विशाल धारा पृथ्वी की ओर उतरने लगी। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और उनकी धारा को शांत कर दिया। इसके बाद शिव की जटाओं से गंगा की पवित्र धारा धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ आगे आगे चलने लगे और गंगा की पवित्र धारा उनके पीछे पीछे बहती चली गई। हिमालय की उसी पवित्र भूमि पर जहां गंगा ने पहली बार पृथ्वी को स्पर्श किया, वही स्थान आगे चलकर गंगोत्री कहलाया। समय बीतने के साथ इस पवित्र स्थान पर भव्य गंगोत्री टेम्पल का निर्माण किया गया। आज भी लाखों श्रद्धालु गंगोत्री धाम में आकर मां गंगा के दर्शन करते हैं और इस पवित्र कथा को श्रद्धा से याद करते हैं।